कोई भी प्राइमा फेसी कॉन्क्रीट एविडेंस दिया नहीं गया है कि उसमें पता चलता है कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया। फेस रिकग्निशन से आपके मीडिया से ही आया हुआ था। फेस रिकग्निशन से उसके आई, उनके जो नोज है, उनके जो बाल है, वो बंदा है ही नहीं उसमें। सीधा सीधा आप भी देख सकते हो, फोटो से पता चलता है। आज कोर्ट में पहली बात तो फर्स्ट रिमांड में सेक्शन बढ़ाने की बात की गई थी। 109 जो ऐड करने जा रहे थे पुलिस ने, वो आज ऐड नहीं किया है। बाकी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस बताया, जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो रीजन लिए वही सेम रीजन आज ही लिए गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है, और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए, और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी, आज कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था पुलिस कस्टडी मिलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट रेज किया है कि वेपन रिकवर एक्यूज की प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज if custody is when required, when the accused need to be shown something, but already the investigation has been done by the police officer. Just because of the hype, the matter is so hype, it has been taken into the consideration by the court, and it has given the 5 days police custody. सर, सुनावणीच्या दरम्यान आहे ते बूट आणि सिम कार्डचा शोध घेण्यासाठी देखील पोलीस कोठडीआधी मागण्यात आलेले आहे। बूट का जो बोला गया है वो गलत है, क्योंकि देखो when he was arrested, that time the police had visited to his house and already the search has been done. During that search, entire clothes and every belongings of the accused had been seized, and the accused was taken into the interrogation, and that time everything has been seized. Now सिम कार्ड बद्दलही विचारलं गेलं, सिम कार्ड बद्दल तो माहिती देत नाही असं सांगितलं, नेमकं काय? ते चुकीचं आहे। सिम कार्डची माहिती तो कसं काय देणार? ते जे ऑलरेडी जे सिम कार्डची माहिती आहे त्यांना जे ऍप्लिकेशन देऊ, जो नेटवर्क तो यूज करतोय त्याच्या नेटवर्क तू सीडीआर वगैरह काढलं तर त्यांना माहित पडते। त्याच्यासाठी आरोपीची कस्टडीची का गरज है? दो चीजें बताइए, फेशियल रिकग्निशन को लेकर सरकारी पक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई? सरकारी पक्ष की दलील बताइए। सरकारी पक्ष की दलील ऐसी दी गई है कि आज उनको इन्वेस्टिगेशन जो नाइफ कहाँ से लाया है और फॉरेंसिक में उनको भेजना, और उनको और जो उसके कोई साथीदार है या नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको ये दलीलें दी गई है। आपने जब एक मुद्दा उठाया कि उनके परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, उस मुद्दे पर क्या बातचीत चर्चा हुई ये बताइए। देखो, as per the law, when the arrest has been done, so immediately it has to be informed to the relative or to the concerned guardian about the arrest of the person. But in this case, they had not informed anyone. मैंने एक्यूज से अभी बात किया है और वो काफी घबराए हुए हैं। आरोपी से बात की है, वो काफी घबराए हुए हैं और उनको सारा प्रोसीजर समझाया गया है, और उनको जो चीजें बतानी थी उन्होंने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, जो फुटेज वाला जो बंदा है वो मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम आपको लगता है? सर, ये पूरा घटनाक्रम आपको स्क्रिप्टेड लगता है क्या? पूरा घटनाक्रम देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी प्राइमा फेसी कॉन्क्रीट एविडेंस दिया नहीं गया है कि उसमें पता चलता है कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया। मराठीमध्ये काय नक्की युक्तिवाद आहे तो आज पार पडलेला आहे? आज काय युक्तिवाद आहे तो पार पडलेला आहे? काय युक्तिवाद मराठीमध्ये काय युक्तिवाद आहे तो पार पडलेला आहे? पहिला फेस रिकग्निशन से आपके मीडिया से ही आया हुआ था। फेस रिकग्निशन से उसके आई, उनके जो नोज है, उनके जो बाल है, वो बंदा है ही नहीं उसमें। सीधा सीधा आप भी देख सकते हो, फोटो से पता चलता है। सर, मराठीमध्ये सांगा काय